हमारा तो क्लियर स्टैंड का फायदा नहीं है, तब स्टैंड लिया होता तो कोई तब बात भी नहीं। हमने मजम्मत की थी, लेकिन अब सरकार के खिलाफ हम लड़ तो नहीं सकते थे कि हम अभी भी तो आप लड़ ही रहे हो। नहीं, ये हम लीगल तरीके से लड़ रहे हैं। वो इलीगल कर रहे थे। अब सरकार क्या कर रही थी वो तो सबको पता है। सरकार नहीं, वो लोग इलीगल थे। नहीं, लोग तो इसमें इलीगल 3 औरतें भी हैं। नहीं, लोग इलीगल नहीं थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, आप हमारी लाइन ही काट दो, हमें बिजली ही नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती आप उनपे थोप रहे हो और उनपे FIR लगा रहे हो, वो जायज था? वो गलत था? चाहूंगा वो मजम्मत की हमने, वो गलत था। मजम्मत की हमने, लोग सही लोग थे। गलत थे या सरकार? सरकार गलत थी, लोग तो सही थे, लोग बिल्कुल सही थे। बात तो सही है, हम तो बार बार यही कहते हैं ना। वहाँ पे शगुन परिहार आपकी MLA हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, इंद्रवाल से प्यारेलाल शर्मा जी हैं, पाडर से सुनील शर्मा जी हैं जो LOP हैं, और तीनों ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके हक की बात करते हैं। शगुन परिहार दिल्ली में जाके बोल सकती हैं कि 300 यूनिट दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, तो किश्तवाड़ में तो हब है बिजली का। तो वहीं अगर प्यारेलाल शर्मा है तो इलेक्शन से पहले उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से वादे किए हैं कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, वो भी आपके हक में होंगे। तो क्या वो लोग भी आपके उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वहाँ पे बैठे आपके साथ? नहीं, जहाँ तक फ्री बिजली का, सुनील शर्मा जी, जहाँ तक आपने सवाल ये बताया कि फ्री बिजली जो है, शर्मा साहब ने बताया, फ्री बिजली का कंसेप्ट वहाँ पे मुझे नहीं लगता, सब लोग ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ बदले में मिले, लेकिन फ्री बिजली की जहाँ तक बात है, ये बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ ये आइडिया सामने आया है। और पहले तो ये किसी के दिमाग में था, उसके बाद किसी के कमरे में आया, कमरे से निकल के दोस्तों के पास आया, दोस्तों से निकल के ये चौगान ग्राउंड के अंदर आया, और चौगान ग्राउंड से निकल के किश्तवाड़ से निकल के आज जम्मू में ये आइडिया पहुंच रहा है। तो उन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए वो? प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ में हमने सुना वो इस मिशन को सपोर्ट करते हैं। और तीनों MLAs की तरफ से जो आज हमारे पास ये मेमोरेंडम है, जिस मेमोरेंडम की आपने बात की, स्पेशली ये मेमोरेंडम जो है हमने तीनों MLAs के पास पहुंचाना था, लेकिन सिर्फ ये मेमोरेंडम जो है शगुन परिहार जी जो हैं उनके पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि फोनिकली जो है बात हो चुकी थी उनके साथ, और वो शायद शेड्यूल बिजी है, नहीं मिले, लेकिन प्यारेलाल शर्मा साहब जो है उनके पास ये मेमोरेंडम पहुंचा दिया गया। और उसके बाद LOP हमारे सुनील शर्मा साहब जो उनके पास भी पहुंचे ये मेमोरेंडम लेके। अच्छा रिस्पांस मिला, तीनों MLAs का अच्छा रिस्पांस मिला। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 CCTV सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना, और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ जो है अब जम्मू पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो लीड करते हैं वहाँ उस मूवमेंट को पिछले कई दिनों से लगातार जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ लोगों से, कुछ MLA से इनकी मुलाकात हुई है। हालांकि डिप्टी CM से इनकी मुलाकात होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इनकी डिमांड्स हैं वहाँ पे? ये फ्री बिजली मूवमेंट आखिरकार है क्या, क्या चाहते हैं ये लोग किश्तवाड़ के? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम भट्ट है, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरफात साहब
वसीम भाई, ये जो फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ है, ये क्या है? मतलब ये अनोखी सी डिमांड पूरे J&K में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो फ्री बिजली मांग रहा है? बिल्कुल, ये बात तो सही है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका ये जो सवाल बनता है इस चीज़ के ऊपर कि फ्री ही क्यों मिलती है, अनोखा है। ये अनोखा नहीं है, ये काम तो मुझे लगता है 20-30 साल पहले होना ज़रूरी था। ये सवाल तो 20 साल पहले खड़ा होना था, लेकिन जिन लोगों ने खड़ा नहीं किया तो अब उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमारे लोगों ने नहीं किया तो नहीं किया, हम करेंगे। अब यूथ सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ किश्तवाड़ की आवाम का, किश्तवाड़ की यूथ का, जिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि हमें जो है अब खुद सामने आना होगा। इंतज़ार, समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सामने आ रही हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर किश्तवाड़ की आवाम और यूथ का हम शुक्रिया अदा क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को समझ आ चुका है कि बहुत इंतज़ार किया हमने और वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है, अब हमसे इंतज़ार नहीं होगा। किश्तवाड़ हमारा बहुत खूबसूरत होता। आप मैं ये कहना चाहूँगा, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा ये, कि किश्तवाड़ जो है एक दिन सोने की चिड़िया जो है बनेगा। और किश्तवाड़ की आवाम यही बात पकड़ के आज तक बैठी है कि किश्तवाड़ जो है सोने की चिड़िया क्यों नहीं बनी। बन सकती थी, लेकिन साजिशों का शिकार वो रहा है। मैं ज़्यादा वो कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहूँगा। सिंपल सी बात यह है कि किश्तवाड़ अब सामने आ चुका है और मुझे लगता है कि 20-25 साल के बाद किश्तवाड़ जो है अब ये डिमांड करता है और सामने आ चुका है। बहुत बड़ी बात है। एक प्लेटफार्म तैयार किया है उनके लिए, जिस प्लेटफार्म के ऊपर वो लोग ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि किश्तवाड़ अब मुफ्त बिजली जो है वो डिमांड करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है, पहले जो है एक प्रोजेक्ट वहाँ पे कंप्लीट हुआ है और जिसके चलते हमारे बुज़ुर्ग हमसे ये कहते थे कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद ये कहा जाता था कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी। नहीं मिली और वही सवाल आज तक चलता आ रहा है और आज हम जैसे नौजवानों को आपके सामने खड़ा होकर किश्तवाड़ को ये बताना पड़ रहा है। जिन लोगों की गलती रही है, जो बीत चुका है, और बीते हुए कल को हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले कल में जो हमारी नस्लें होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो नस्लें हमारे ऊपर जो ये सवाल खड़ा करें और ये कहें कि अगर आपके होते हुए कोई चीज़ गलत होती है तो क्यों होती है? सवाल तो यही बनता है ना। और मैं अपने मिशन की, अपने प्लेटफार्म की बात आपसे करूं अरफाज साहब, मुझे खुशी है इस बात से, और खुशी इस बात से होती है कि मिशन फ्री बिजली प्लेटफार्म जो है एक ही डिमांड करता है, वो है फ्री बिजली, और एक किश्तवाड़ को जोड़ने की बात करता है। एक डिमांड, एक प्लेटफार्म, एक किश्तवाड़। जब एक किश्तवाड़ की बात आती है तो गोया नॉन पॉलिटिकल हमारा ये मिशन है, ये जो प्लेटफार्म है नॉन पॉलिटिकल है और हिंदू मुस्लिम को, सिख को, जितनी भी कम्युनिटीज़ है उनको एक करने की बात करते हैं और आवाम जुड़ रही है। फ्री बिजली जहाँ तक आपका मामला है, आपका सवाल जो है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पता चलना चाहिए कि फ्री बिजली क्यों। फ्री बिजली इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए, किश्तवाड़ के अंदर हमने क्या कुछ नहीं खोया। हमारा नुकसान जो है, जानी नुकसान भी हमने जो है वहाँ पे देखा, माली नुकसान भी देखा। माली नुकसान तो सबसे ज़्यादा देखा। किस किस्म की तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, जो बीमारी कहीं पे आपने नहीं देखी होगी, अब आने वाले कल में किश्तवाड़ वो उन बीमारियों का सामना करेगा। ट्यूबरकुलोसिस आपने देखा होगा, बहुत कम था। किश्तवाड़ के अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी अब आने वाले कल में बढ़ेगा और अभी भी है। और इसके अलावा मुझे बताइए, हमारे पेड़ पौधे जो है वो पेड़ पौधे नहीं रहे, हमारे पहाड़ नहीं रहे, हमारे दरिया नहीं रहे, हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो कुदरती वसाइल थे हमारे, वो पूरी तरीके से ख़त्म किए गए। और किश्तवाड़ के अंदर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, वहाँ तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर अच्छा खासा चल रहा था और सेफ्रान अभी भी वहाँ पे बन रहा है। तो जब से ये पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए हैं, तब से हर एक चीज़ को फ़र्क पड़ा है और पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया इस चीज़ को। तो क्या अब हम इस काबिल नहीं है? क्या किश्तवाड़ की आवाम इतना भी हक़ नहीं रखती है जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी कर दें और ये डिमांड ना करें कि कम से कम किश्तवाड़ के अंदर मुफ्त बिजली होनी चाहिए? भला ही ये देखने में मुझे लगता है कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन बनाना इस मिशन का काम है, मुमकिन बनाना किश्तवाड़ की आवाम का काम है। तो इस वक्त किस्मत तो बहुत है किश्तवाड़ की आवाम, क्योंकि जिस समय पे आपने ये मूवमेंट शुरू की है, उसी समय वहाँ पे शगुन परिहार आपकी एमएलए हैं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, इंद्रवाल से प्यारेलाल शर्मा जी हैं, पाडर से सुनील शर्मा जी हैं जो एलओपी हैं, और तीनों ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके हक की बात करते हैं। शगुन परिहार दिल्ली में जाके बोल सकती हैं कि 300 यूनिट
दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, तो किश्तवाड़ में तो हब है बिजली का। तो वहीं अगर प्यारेलाल शर्मा है तो इलेक्शन से पहले उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से वादे किए हैं कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, वो भी आपके हक में होंगे। तो क्या वो लोग भी आपके उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, वहाँ पे बैठे आपके साथ? नहीं, जहाँ तक फ्री बिजली का, सुनील शर्मा जी, जहाँ तक आपने सवाल ये बताया कि फ्री बिजली जो है, शर्मा साहब ने बताया, फ्री बिजली का कंसेप्ट वहाँ पे मुझे नहीं लगता, सब लोग ये चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ बदले में मिले, लेकिन फ्री बिजली की जहाँ तक बात है, ये बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ ये आइडिया सामने आया है। और पहले तो ये किसी के दिमाग में था, उसके बाद किसी के कमरे में आया, कमरे से निकल के दोस्तों के पास आया, दोस्तों से निकल के ये चौगान ग्राउंड के अंदर आया, और चौगान ग्राउंड से निकल के किश्तवाड़, किश्तवाड़ से निकल के आज जम्मू में ये आइडिया पहुंच रहा है। तो उन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। आपके प्रोटेस्ट में शामिल हुए वो? प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ में हमने सुना वो इस मिशन को सपोर्ट करते हैं। और तीनों एमएलएज की तरफ से जो आज हमारे पास ये मेमोरेंडम है, जिस मेमोरेंडम की आपने बात की, स्पेशली ये मेमोरेंडम जो है हमने तीनों एमएलएज के पास पहुंचाना था, लेकिन सिर्फ ये मेमोरेंडम जो है शगुन परिहार जी जो हैं उनके पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि फोनिकली जो है बात हो चुकी थी उनके साथ, और वो शायद शेड्यूल बिजी है, नहीं मिले, लेकिन प्यारेलाल शर्मा साहब जो है उनके पास ये मेमोरेंडम पहुंचा दिया गया। और उसके बाद एलओपी हमारे सुनील शर्मा साहब जो उनके पास भी पहुंचे ये मेमोरेंडम लेके। अच्छा रिस्पांस मिला, तीनों एमएलएज का अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन सिर्फ अच्छे रिस्पांस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी इस बात को जो है असेंबली के अंदर बताया जाए, तो आने वाले काल में किस तरीके से जो है सरकार इसे देखती है, चाहे वो सेंटर की बात करें या फिर यूटी की बात करें। तो हमें उम्मीद है कि मैं आपके चैनल के ज़रिए से ज़रूर किश्तवाड़ की आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरीके से किश्तवाड़ की आवाम को पूरा पता होता था कि संडे के दिन जो है प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन संडे के दिन, आज के दिन अगर प्रोटेस्ट नहीं हुए है, लेकिन मैं आपको किश्तवाड़ की आवाम को ये बताना चाहूँगा कि आज की एक्टिविटीज़ हमारी ये रही, जो कि हमने मेमोरेंडम जो है एमएलएज के पास पहुँचाया। और कामयाबी हमारी ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कल असेंबली के अंदर ये बात जो है गूंजेगी, उठेगी, तो लगता है कि आने वाले कल में कामयाबी हमें मिल सकती है। ऐसा एक तरफ आप फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ चला रहे हो, दूसरी तरफ से वहाँ पे मीटर लग रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पे 11 लोगों पे एफआईआर लगी है, जिसमें से 3 औरतें हैं। बिल्कुल, उस पे आपने क्या एक्शन लिया या क्या कार्रवाई की? देखिए, जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात आती है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किश्तवाड़ की आवाम जो है, किश्तवाड़ की आवाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं, बल्कि आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे किस तरीके से बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं, दीगर स्टेट जो हमारी हैं, स्मार्ट मीटर, लेकिन इस पे आपने क्या किया? एफआईआर जो लगी, देखिए, जो हुआ मुझे लगता है कि गलत ही हुआ। इस तरीके से गलत हुआ, सबको पता है। आपकी जो टीम है, आप जिस बैनर के तले काम वहाँ पे कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने क्या किया उनके फेवर में? कोई प्रोटेस्ट किया, कोई बात की? नहीं, पहली बात तो यह कि हमारा मिशन पहले से ही क्लियर था। हम स्मार्ट मीटर्स को लेके बात नहीं करते थे। हमारा फ्री बिजली का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कट क्लियर बात है कि हम फ्री बिजली की ही डिमांड करते हैं। स्मार्ट मीटर्स को लेके हमारा कुछ नहीं था। और लोग आपके नहीं है जिनके ऊपर? बिल्कुल थे। अब देखिए, मुझे क्या पता, अगर हम एक मिशन चला रहे हैं तो मेरे साथ और कोई ग्रुप खड़ा होकर वो क्या डिमांड करेगा। अब उस वक्त वो ग्रुप हमें ये कहेगा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, ठीक है। स्मार्ट मीटर अगर लग रहे हैं तो लगने दो, लेकिन आप डिमांड करते रहेंगे कि फ्री बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सरकारी किसी भी काम में हम बाधा नहीं बनना चाहते हैं। हमारी जो डिमांड है, हम डिमांड कट एंड क्लियर करके ये चीज़ कहते हैं कि हमें मुफ्त बिजली चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं, हमें मुफ्त बिजली चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हुआ किश्तवाड़ के अंदर, जो एफआईआर की आप बात करते हैं, दुख तो हमें भी है कि किश्तवाड़ की आवाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बाकी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो हमसे सीनियर हैं। आप समझ के हमारे मूवमेंट तो मैंने क्लियर कर दिया। मूवमेंट की बात जहां तक आती है, वो का भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने लोगों के लिए, जहां एक तरफ हम फ्री बिजली मांग रहे हैं, उन्हीं लोगों को, सिर्फ आपकी मूवमेंट को तो नहीं ना मिलेगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को मिलेगी ना, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की। तो उनके अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसी से रिलेटेड, तो उस पर बात करना आपका फर्ज बनता है। मैं बोलता हूँ, जिस फर्ज की आप बात करते हैं, उसी फर्ज को लेके हम अभी यहाँ पे आए हैं। हमने किश्तवाड़ के अंदर आवाज उठाई है। एफआईआर से रिलेटेड क्या किया? एफआईआर से रिलेटेड तो यही हम तो कहते हैं कि एफआईआर के पहले तो एफआईआर नहीं लगनी चाहिए थी, और हम ये चाहते थे कि पूरा किश्तवाड़, पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्मार्ट मीटर्स को पूरी तरीके से नकारता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और उसके बावजूद भी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहां पे, तो उनके ऊपर अगर एफआईआर लगाए
तो ये तो बदकिस्मती की बात है, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक आप ये सवाल करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका स्टैंड क्या है, मुझे लगता है आपके सवाल का मतलब फिर यही है कि आपका क्या स्टैंड है। हमारा तो क्लियर स्टैंड का फायदा नहीं है, तब स्टैंड लिया होता तो कोई तब बात भी नहीं। हमने मजम्मत की थी, लेकिन अब सरकार के खिलाफ हम लड़ तो नहीं सकते थे कि हम अभी भी तो आप लड़ ही रहे हो। नहीं, ये हम लीगल तरीके से लड़ रहे हैं। वो इलीगल कर रहे थे। अब सरकार क्या कर रही थी वो तो सबको पता है। सरकार नहीं, वो लोग इलीगल थे। नहीं, लोग तो इसमें इलीगल 3 औरतें भी हैं। नहीं, लोग इलीगल नहीं थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, आप हमारी लाइन ही काट दो, हमें बिजली ही नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती आप उनपे थोप रहे हो और उनपे FIR लगा रहे हो, वो जायज था? मैं बताना चाहूंगा, वो मजम्मत की हमने, वो गलत था। मजम्मत की हमने, लोग सही लोग थे। गलत थे या सरकार? सरकार गलत थी, लोग तो सही थे, लोग बिल्कुल सही थे। बात तो सही है। हम तो बार बार यही कहते हैं ना, FIR लगे तो नहीं लगना चाहिए था। हम तो उस वक्त भी कहा, अभी भी ये चीज कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि मिशन जो स्टैंड लेता है वो एक ही डिमांड है, मिशन फ्री बिजली। उसके बाद अगर स्मार्ट मीटर्स की बात आती है, जुड़ा हुआ मसला वो भी है ना, जहाँ पे लोग ये डिमांड करें, भैया हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमारी कुनिया काट लो, हमें लाइट ही नहीं चाहिए, तो उन्होंने फिर भी उनके FIR लगाई जा रही है। उन्होंने लिख के दिया था, मैं आपको ये चीज से रिलेट करता है मसला। उन्होंने लिख के दिया था कि हमें बिजली नहीं चाहिए, वहां पे बिजली काटी भी गई। ना सिर्फ एक हमारे प्लेटफॉर्म ने, बल्कि पूरे किश्तवाड़ ने इसके ऊपर बात की थी कि वहां पे इस इलाके के अंदर जहां पे बिजली काटी गई वो गलत हुआ। अब इससे ज्यादा अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इस तरीके से, ये तो मैं कहूंगा कि अगर ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर की स्कीम ये कहती है और यहाँ पे हमारे CM साहब भी कहते हैं कि स्मार्ट मीटरिंग जो है होनी चाहिए, ये तो मामला बहुत आगे जाएगा ना फिर। तो हम ये कहते हैं कि जो हुआ वहां पे वो गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चाहते हो कि एक तरफ स्मार्ट मीटर भी लग जाए तो लग जाए, लेकिन फ्री बिजली भी मिलनी चाहिए। हम इसके ऊपर कोई फिलहाल के तौर पर बात नहीं करना चाहेंगे। हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि हम मुफ्त बिजली की डिमांड करते हैं। अगर हम मुफ्त बिजली की डिमांड करते हैं तो किश्तवाड़ की आवाम को समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। अभी आप प्यारेलाल शर्मा जी से भी मिले और सुनील शर्मा जी से भी मिले। प्यारेलाल शर्मा से आपकी क्या बात हुई और सुनील शर्मा से क्या बात हुई? बिल्कुल, सुनील शर्मा साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस मेमोरेंडम को देखा, पढ़ा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ गाइड किया, उल्टा गाइड किया, अच्छा गाइड किया। और प्यारेलाल, हाँ, उन्होंने ये चीज़ बता दी कि हाँ हमें क्या, हम तो सपोर्ट करेंगे। तो और मुझे खुशी है कि आप जैसे नौजवान सामने आ रहे हैं, ये उनके अल्फाज थे। अब आगे जाके वो क्या करते हैं हमें उससे भी कोई। प्यारेलाल शर्मा, और प्यारेलाल शर्मा ने तो उससे ज़्यादा खुल के बात की। उन्होंने कहा कि हम तो असेंबली में ये बात उठाएंगे, तो हम तो चाहेंगे कि जो है इस मिशन के रिलेटेड वहाँ पे बात उठनी चाहिए असेंबली के अंदर, और तभी जाके तो हम आप लोगों के पास आए, उन लोगों के पास किश्तवाड़ से स्पेशली जम्मू आए ये मेमोरेंडम देने के लिए। एक ऑर्डर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला था आपके प्रोटेस्ट के चलते वहाँ पे, और उसके बाद कोर्ट ने जो है उसको रिवोक किया था। हाँ, बिल्कुल। वो ऑर्डर जो है DC साहब किश्तवाड़ ने जो निकाला था 163 BNSS, और उसके बाद कोर्ट से स्टे मिला है और अभी स्टे है। अब आने वाले कल में उसके ऊपर क्या सब जुडिस मसला है, क्या होगा, तो वो तो आने वाले कल में पता चलेगा। कितने लोग होते हैं आपकी प्रोटेस्ट में वहाँ पे? पहले दिन मुझे लगता है कि 100 लोग थे करीबन। उसके नेक्स्ट जो प्रोटेस्ट हुआ तो 200-300 लोग थे। उसके बाद जो है अब ये मोमेंटम जो है बढ़ता गया। अब मुझे लगता है कि आने वाले कल में किश्तवाड़ इसके साथ जुड़ रहा है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो फ्री बिजली मूवमेंट किश्तवाड़ जो है वो अब जम्मू पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में ना जाने कहां पहुंचेगी, और क्या किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को फ्री बिजली वहां के लोगों को मिलेगी या नहीं, वो तो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।